मेरे नबी ने फरमाया, यूँ कहा, इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्रों वालों सलाम अलैकुम, ए कब्रों वालों, ए कब्रों वालों, ए कब्रों वालों। ये मेरी माँ ने सिखाया, मेरी माँ को जनाब वाला, उनकी माँ ने सिखाया, उनकी माँ को उनके बाप ने सिखाया, उनके बुजुर्गों ने सिखाया, उनके पूर्वजों ने सिखाया, पूर्वजों को हमारे ख्वाजा ने सिखाया, ख्वाजा को हमारे नबी ने सिखाया। जोर से बोलो यार। सलाम करो कब्रिस्तान में जाके कब्र वालों को। अब ये मुफ्ती साहब बैठे हुए, पूछो इनसे, ये सैयद बैठे हुए शहजादे, इनकी रगों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का लहू है, पूछो इनसे सलाम कहाँ किया जाए। तो इनका जवाब होगा, माशाल्लाह। जब जलसे में इस तरह के लोग होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और दादा मियाँ का क्या फैज़ान है, सुभान अल्लाह। उसका ये है कि अगर आपको खाना अच्छा ना लगे, कड़वा लगे, तो आप समझ लें कि बीमारी, बुखार हो गया है। ऐसे ही जब आपको कुरान शरीफ पढ़ना अच्छा न लगे, कुरान शरीफ सुनना अच्छा न लगे, जब अजान की आवाज़ अच्छी न लगे, मस्जिद में बैठना अच्छा न लगे, नेकियों की बात अच्छी न लगे, बुराइयों की बातों में दिल लगने लगे, जलसों में दिल न लगे, मस्जिद में ऐसा लगे जैसे कैद खाने में बैठे हुए हैं, 5 मिनट अगर इमाम ने तकरीर ज़्यादा कर दी तो आप घड़ी दिखाने पर मजबूर हो जाएं, तो आप ये समझ लें कि आपकी रूह बीमार हो गई। बात समझ रहे हैं? ये रूहें बीमार हो गई। अजान होने लगी और जनाब वाला हम ये एहसास कर रहे हैं, यार ये क्या हो गया, अजान हमें अच्छी नहीं लगी, और अजान के टाइम हमने बजाय अजान को सुनने के गप्पो शप्पों में टाइम निकाल दिया, समझ लो रूहें बीमार हैं। अगर जनाब वाला हमने नाच गानों और डांसों की तरफ अपने आप को मुतवज्जे कर लिया तो समझ लो रूहें बीमार हैं। इंसानियत से हटा के हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच की तरफ चले गए तो समझ लो कि रूहें बीमार हैं। अब सवाल ये है कि जब बॉडियाँ बीमार हों तो उनके लिए तो जगह जगह डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनका आपको मालूम है कि ये फला डॉक्टर हैं, ये फला डॉक्टर ने, ये इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, ये इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। मगर सवाल ये है कि रूहें जब बीमार हो जाएं तो इनका इलाज मुआवजा कहाँ कराया जाए। तो जनाबे वाला सीधी सी बात है कि बॉडियों के लिए मादी डॉक्टरों की ज़रूरत है और रूहों की बीमारियों को शिफा याब करने के लिए रूहानी डॉक्टरों की ज़रूरत है। ये मादी डॉक्टरों के बस में नहीं है, ये रूहानी डॉक्टरों का काम है। अब कौन है रूहानी डॉक्टर? तो रूहानी डॉक्टरों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है जनाबे वाला। ये करबला वाले हुसैन आदम इसी किस्म के डॉक्टर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद के गौसे आदम, मीर मीना, पीर पीरा, शाह जीला, गौसे पाक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाद मकानी, सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये इसी कबील के डॉक्टर हैं। अजमेर के ख्वाजा हमारे राजा सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी, सैयदना शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी, सैयदना शेख निजामुद्दीन महबूब इलाही देलवी, सैयदना अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सैयद सालार मसूद गाजी मखदूम शामीना, शाह अलाउल्लाह पन्नवी, हुजूर सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी, और सैयदना मुफ्ती आदम मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां ताज शरीयत मौलाना अख्तर रज़ा खां अज़हरी, और यहाँ किछा की ज़मीन पर जिनकी बारगाह में आप तशरीफ़ लाए हैं क़िबला हुजूर दादा मियाँ, ये इसी कबील के डॉक्टर हैं। इनके दरबारों में आइए और जनाबे वाला इन रूहों की बीमारियों का इलाज कराइए, ये ज़रूरी है। हदीस पाक में आता, मेरे नबी फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुल औलिया कफ़ारतुल लिज़ुनूब। सरकार फरमाते हैं, ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह तो कह दो यार, आप बिल्कुल खामोश भी मत हो जाओ। बेमहल मत बोलो, मगर महल पे बोलो। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, बॉडियाँ और रूह हैं, और दो ही लकीरें चल रही हैं हमारी कमाइयों की। एक लकीर है गुनाहों की, एक लकीर है नेकियों की। तो जनाबे वाला ये नेकियों की लकीर चल रही है, ये गुनाहों की लकीर चल रही है। अब मेरे नबी फरमाते हैं, नबियों का जिक्र करना नेकियों को बढ़ाता है।
इस नेकियों वाली लकीर को अगर कोई चीज़ बढ़ाती है तो वो नबियों का जिक्र करना बढ़ाता है। और फिर मेरे नबी फरमाते हैं गुनाहों की जो लकीर चल रही है, जो गुनाहों की लाइन चल रही है, इस लाइन को अगर कोई चीज़ घटाती है तो नबी फरमाते हैं वह ज़िक्रुल औलिया कफ़ारतुल लिज़ुनूब। ये गुनाहों की जो लाइन है, इस लाइन को अगर कोई डिक्रीज करता है तो जनाबे वाला हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना इस लाइन को छोटा कर देता है। गुनाहों को मिटाना हो तो वलियों का अल्लाह जज़ाए खैर दे, गुनाहों को मिटाना हो तो जनाबे वाला इन अल्लाह वालों को याद करो, इनका चर्चा करो। जब तुम इनका चर्चा करोगे तो तुम्हारा गुनाहों वाली लाइन डिक्रीज हो जाएगी, और नबियों का चर्चा करोगे तो नेकियों वाली लाइन इंक्रीज हो जाएगी। ये बढ़ाओ, इसे घटाओ, ताकि जनाबे वाला इस दुनिया में भी सरसब्ज रहो और उस दुनिया में भी कामयाब रहो। इसलिए वलियों का जिक्र करते रहो। जनाबे वाला वलियों का हमें बहुत बड़ा फायदा दुनिया में भी है, और वलियों का बहुत बड़ा फ़ायदा हमें आखिरत में भी है। और दुनिया में हमारी बॉडी को भी फ़ायदा, हमारी रूह को भी फ़ायदा, हमारी पर्सनल लाइफ को भी फ़ायदा, हमारी सोशल लाइफ को भी फ़ायदा, और मुसलमान को भी फ़ायदा, और सारी दुनिया को फ़ायदा, और आखिरत में हमें फ़ायदा। क्या फ़ायदा है? नंबर 1, मेरा आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि स्टेज वाले तमाम उलमा हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। तमाम नौजवान भाई बुजुर्ग बच्चे सब बैठ जाइए। यकजहती के साथ में आप हजरात पुरसुकून माहौल रखते हुए आप तशरीफ रखिए। स्टेज के तमाम तर उलमा, हुफ़ाज़ इकराम, शोरा इकराम हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला बिलासपुरी वो मिंबर नसूल पर जलवागर हो चुके हैं। सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद सलीम मियां साहब क़िबला, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर। जाफर भाई, हाँ जाफर भाई का नाम लेते ही माइक बहुत डरता है आपसे, हैं? सभी डरते हैं। अल्लाह ये वजाहत अल्लाह ने दी है, शुक्र है। जलसे की रौनकों में अल्हम्दुलिल्लाह 4 चांद लग गए। आले रसूल, पीर तरीक़त, आबरू अहले सुन्नत, गाज़ी रुख़सार इस्लाम, मुफ़क्किर दीन व मिल्लत, असागिर नवाज़, उलमा नवाज़ क़िबला हुज़ूर सैयद सलीम मियां दामदिल्लहुल आली मदामतुल अय्याम वल लयाली तशरीफ़ ला चुके हैं। नूरानी बावक़ार चेहरा आपकी नज़रों के हिसार में है, दिलों को रोशनी दीजिए। और जो किसी अच्छे पीर का मुरीद ना हो उसके लिए ज़रीन मौका है, बाद में जलसे के बाद में हज़रत के दस्ते हक़ परस्त पर बैत हो जाएं। क़िबला तशरीफ़ ला चुके, कीमती वक्त दे दिया। मुबारकबाद देता हूँ क़िबला हाफिज़ व क़ारी ताहिर हुसैन साहब, मुआविन सज्जादा नशीन दरबार दादा मियाँ को, कि इन्होंने हज़रत क़िबला को बुलाया, हज़रत ने कीमती वक्त दिया। ये हमारी और आपकी मुश्तरका फ़िरोज़ बख्ती और अर्जुमंदी है कि हज़रत क़िबला तशरीफ़ लाए, अपने क़ुदूम मेमनतुल-उज़ूम से किसा की सिरोली की ज़मीन को हज़रत क़िबला काबा ने नवाजा। अल्लाह ताला हज़रत का साया हमारे सबके सरों पे देर तक रखे।
रखें और अल्लाह ताला इन जैसों के वसीलों से हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए। चूँकि वक्त कम है इसलिए मैं तेज़ी से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने ये अर्ज़ किया कि वली का फ़ायदा क्या है। नंबर एक तो मैंने ये बात बता दी कि वली के ज़िक्र से गुनाहों की लाइन कमज़ोर पड़ जाती है। जो गुनाहों की लाइन चल रही है, ये जो ऊपर को धड़ाधड़ गुनाहों की लाइन जा रही है, गुनाहों की लाइन जा रही है, जितना तुम वलियों का जिक्र करोगे, मेरे नबी फरमाते हैं व ज़िक्रुल औलिया कफ़ारतुल लिज़्ज़ुनूब। कंज़ुल उम्माल में ये हदीस है। आका फरमाते हैं कि वलियों का जिक्र करना गुनाहों को मिटा देता है, गुनाहों की लाइन को डिक्रीज कर देता है, छोटा कर देता। और नबियों का जिक्र करना नेकियों की जो लाइन है उसे बढ़ा देता है। तो नबियों का जिक्र करते रहो, वलियों का भी जिक्र करते रहो। ये तो हो गया जिक्र का फ़ायदा, लेकिन सीने से लगाने का क्या फ़ायदा है, इनसे मोहब्बत करने का क्या फ़ायदा है तवज्जो आपकी है नहीं? क्या फ़ायदा है बताओ? पहला फ़ायदा मैंने कहा था ना, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब फरमाते हैं ना, क़िबला नासिर सुबहानी साहब, जिनका जनाब वाला एक लंबा चौड़ा दौर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ताबनाक दौर शेर व शायरी और फ़िक्र व अदब की दुनिया में जनाब वाला लहलहाता हुआ गुजर रहा है, अभी मौजूद हैं। हज़रत का साया देर तक रहे। उस्ताद शौरा नासिर सुबहानी, हज़रत क़िबला मुफ्ती साजिद रज़ा साहब, हाफिज़ ताहिर साहब, या जितने भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये जितने भी स्टेज पे इल्म व फज़ल के पहाड़ बैठे हैं, किसी से मत पूछो कि वली का क्या फ़ायदा, मेरे नबी से पूछो। आका फरमाते हैं ये वो ज़बान है मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान के वो लोगों, हम तो ठहरे नबी के ग़ुलाम। अल्लाह की करोड़ों बार कसम खा के कहता हूँ, आज तक दुश्मनों का भी रिकॉर्ड रहा है, मेरे नबी के दुश्मनों का भी रिकॉर्ड है। हम तो ठहरे नबी के ग़ुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि आज तक अब्दुल्ला के शहज़ादे ने कभी झूठ नहीं बोला, हुजूर की ज़बान से कभी झूठ। अल्लाह के नबी की ज़बान से जब भी निकला, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो नबी की ज़बान से निकलता वो सब अल्लाह की तरफ से होता है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं इन वलियों के बारे में? आका फरमाते हैं वबिहिम तुमतरून। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते इन वलियों की वजह से अल्लाह ताला तुम पे रहमतों की बारिशें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जोर से रहमतों की बारिशें ना मेरी वजह से हो रही, ना कलुआ की वजह से, ना मलुआ की वजह से, ना छिद्दा ना बुद्धा की वजह से जनाब वाला, ना तुम्हारी वजह से, ना हमारी वजह से ये बारिशें हो रही हैं। दादा मियाँ की वजह से ये बारिशें हो रही हैं जनाब वाला, ख्वाजा पिया की वजह से ये बारिशें हो रही हैं, शाहजी मियाँ की वजह से ये बारिशें हो रही हैं, हुजूर सैयदना मुफ्ती आज़म की वजह से ये बारिशें हो रही हैं, अल्लाह वालों की वजह से। जनाब किसी को एहसास हो या ना हो, इंशाअल्लाह यहाँ नहीं होगा वहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा तो और आगे हो जाएगा, मगर किसी न किसी दिन ये एहसास पूरी दुनिया को हो जाएगा। यही वजह है जब मैं पढ़ा करता था तो जनाब वाला मैंने एक हदीस पढ़ी थी बहुत पहले कि मछलियाँ, समंदरों की मछलियाँ अल्लाह वालों के लिए दुआएं मांगती हैं और आलिमों के लिए दुआएं मांगती हैं। मैं सोचा करता था कि समंदर की मछलियों का अल्लाह वालों से क्या कनेक्शन है और आलिमों से क्या कनेक्शन है। अरे हर शख्स अपने लिए दुआ मांगता, मगर ये मछलियाँ इन लोगों के लिए और आलिमों के लिए दुआएं मांगती हैं, वजह क्या है? लेकिन जब जनाब वाला मैंने ये हदीस पढ़ी तो मेरी समझ में आ गया कि मछली अपने ही लिए दुआ कर रही है, मगर दुआ का तरीका जनाब वाला अपने ही लिए कर रही है, मगर उसे जो फायदा पहुंच रहा है वो जनाब वाला उस फायदे के पेश नजर यूं दुआ कर रही है कि मछली को चाहिए पानी, मछली को चाहिए, मछली को चाहिए और पानी को चाहिए बारिश, मछली को चाहिए पानी और पानी को चाहिए और बारिश को चाहिए अल्लाह वाला। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो वो जनाब वाला बारिश की दुआ नहीं कर रही, वो सीधे उसी के लिए दुआ कर रही है कि अल्लाह तू अल्लाह वाले को सलामत रखता कि ये सलामत रहेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो समंदर भरेंगे और जब समंदर भरेंगे तो पानी होगा और मछली की जिंदगी सलामत रहेगी। मछली जल की रानी है, बगैर पानी के जनाब वाला तड़प तड़प के मर जाएगी मछली, इसलिए मछली को चाहिए पानी और पानी को चाहिए बारिश और बारिश को चाहिए कौन? बारिश को चाहिए दादा मियाँ।
बारिश को चाहिए गौसे पाक, बारिश को चाहिए गरीब नवाज, बारिश को चाहिए नेकोकार बंदा, बारिश को चाहिए मुत्तकी पारसा परहेज़गार बंदा। तो जनाबे वाला अगर बंदा सलामत है तो बारिश सलामत है, और बारिश सलामत है तो जनाब समंदर सलामत, समंदर सलामत तो मछलियाँ सलामत दूर से कहो। तो वो उनके लिए नहीं अपनी जिंदगी की दुआएं मांग रही है। अब जब ये तय हो गया कि बारिश इनके दम से है तो बगैर बारिश के सब्जे भी तो नहीं उगते जनाबे वाला। तुम देख रहे हो घासें बारिश की वजह से होती हैं, तुम देख रहे हो धान बारिश की वजह से, चावल बारिश की वजह से, तुम देख रहे हो गेहूँ बारिश की वजह से। पानी नहीं होगा तो गेहूँ कैसे पैदा हो जाएगा, धान कैसे पैदा हो जाएगा जनाबे वाला। ये तुम देख नहीं रहो कि ज़मीनों की क्वालिटियाँ तुम्हें मालूम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आलू जनाबे वाला, आलू को बारिश, आलू को पानी चाहिए, इसका मतलब चावल को पानी चाहिए, इसका मतलब आटे को पानी चाहिए, इसका मतलब साग सब्जियों को पानी चाहिए। इसका मतलब खुदा की कसम हमारी रोजियों के पीछे भी अल्लाह वालों का वजूद नजर आता है। अल्लाह वाला होगा तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो सब्जा उगेगा, बारिश होगी तो आटा मिलेगा, बारिश होगी तो चावल मिलेगा, बारिश होगी तो आलू प्याज मिलेगा, बारिश होगी तो जनाबे वाला लहसुन और जनाबे वाला धनिया मिलेगा, बारिश होगी तो जनाबे वाला सेब संतरा और केला मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश है तो जनाबे वाला, बारिश है तो रोजी है। इसका मतलब बारिश इनके दम से है तो जनाबे वाला गोया रोजी भी इनके दम से है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी तुम कहोगे इधर से मिला के उधर और उधर से मिला के इधर। मौलाना इमरान हनफी ने कह दिया कि रोजी इनके दम से है। हाँ हाँ, बारिश इनके दम से है, ये नबी ने फरमाया। और रोजी किसके दम से है ये भी नबी फरमाते, मैं नहीं कहता। न ये सैयद सलीम मियाँ की ज़बान है, न नासिर सुबहानी की ज़बान है, न इमरान हनफी की ज़बान है, न साजिद रज़ा की ज़बान है, ये ज़बान भी मुस्तफ़ा की है। आमिना के लाल फरमाते व बिहिम तुम तरून, ए लोगो इन वलियों की वजह से अल्लाह तुम पर रहमतों की बारिशें करता है। व बिहिम तुरज़क़ून, और इन्हीं वलियों की वजह से अल्लाह तुम्हें रोज़ी अता फरमाता है। तो कितना बड़ा फायदा हुआ जनाब, मुझे बताओ फायदा हुआ या नहीं हुआ? अरे पूरी जिंदगी टिकी पड़ी है। आलू जना चावल नहीं खाओगे कब तक नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे कब तक नहीं खाओगे, सेब नहीं खाओगे कब तक नहीं खाओगे, पपीता नहीं खाओगे कब तक नहीं खाओगे, ड्राई फ्रूट खाद नहीं खाओगे तो कब तक नहीं खाओगे। एक ना एक दिन जनाबे वाला तड़प तड़प के मर जाओगे। खाना जरूरी, रोजी के पीछे अल्लाह वाला खड़ा है, बारिश के पीछे अल्लाह वाला खड़ा है। आज माने ना माने देवबंदी कहता मर गए, मिट्टी का ढेर हो गए। अरे हम कहते हैं मिट्टी का ढेर नहीं, जमीन पे है तो जिंदा, जमीन में है तो जिंदा, जमीन पे है तो राजा, जमीन में है तो राजा, जमीन पे रूलर, जमीन में रूलर, जमीन में जना, जमीन पे तसर्रुफ वाले, और जमीन में तसर्रुफ वाले, जमीन पर अल्लाह के चहीते और जमीन के अंदर भी अल्लाह के महबूब। और रही बात मरने की और मिट्टी का ढेर होने की, तो ये तो वली हैं, अल्लाह के खास बंदों में हैं। अल्लाह के आम मोमिन बंदे भी मौत आने के बाद ख़त्म नहीं होते। यानी जैसे मेरा मर गया, तुम्हारा मर गया, तो तुम जनाबे वाला ये मत समझना कि हमारा ख़त्म हो गया, हमारा ध्वस्त हो गया, हमारा नष्ट हो गया, हम अब कोई मतलब नहीं रहा ना। हमारा ज़मीन पे भी जिंदा था, अब कब्रिस्तान में दफन कर दिया तो भी जिंदा। यही वजह है कि हम तीजा भी करते हैं, 10वां भी करते हैं, हमारा मरा ही नहीं है। हम 40वां भी करते हैं, हमारा मरा ही नहीं है। और जिनके ख़त्म हो जाते हैं वो ना तीजे करें, ना 10वें करें, ना 40वें करें, मर गए मरदूद। और हमारा तो जनाब वाला जिंदा है, इसलिए तीजा भी कर रहे हैं, बरसियाँ भी कर रहे हैं, जनाब वाला उर्स भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे आम मोमिन जिंदा है हमारा, झूठ बोलता है मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर। अरे कौन सा लॉजिक है तेरे पास, मेरे पास है लॉजिक। हमारे नबी ने सिखाया कि कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, और सलाम भी किसे करो? जिन्नों को नहीं, फरिश्तों को नहीं, कब्र वालों को करो। मेरे नबी ने फरमाया, यूँ कहा, इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्रों वालों सलाम अलैकुम, ए कब्रों वालों
ए कब्रों वालों, ए कब्रों वालों, ये मेरी माँ ने सिखाया, मेरी माँ को जनाब वाला, उनकी माँ ने सिखाया, उनकी माँ को उनके बाप ने सिखाया, उनके बुजुर्गों ने सिखाया, उनके पूर्वजों ने सिखाया, पूर्वजों को हमारे ख्वाजा ने सिखाया, ख्वाजा को हमारे नबी ने सिखाया। जोर से बोलो यार। सलाम करो कब्रिस्तान में जाके कब्र वालों को। अब ये मुफ्ती साहब बैठे हुए, पूछो इनसे, ये सैयद बैठे हुए शहजादे, इनकी रगों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का लहू है, पूछो इनसे सलाम कहाँ किया जाए। तो इनका जवाब होगा माशाल्लाह। जब जलसे में इस तरह के लोग होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और दादा मियाँ का क्या फैज़ान है, सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे बोले, तुम्हें नहीं मालूम हकीकत कोड वर्ड होते हैं, यही लोग जानते हैं। कोड वर्ड जो होते हैं अल्लाह वालों के, वो तुम्हें खबर नहीं है उनकी, ये हजरात जानते हैं। कितने मुस्कुरा रहे हैं, और जोर से माशाअल्लाह। एक जगह हम गए अल्लाह वाले के उर्स में, तो वहाँ गूंगा ही बोल पड़ा, गूंगा था बोल पड़ा, नारा लगा दिया उसने। सुभान अल्लाह, कोड वर्ड्स होते हैं अल्लाह वालों के। तो बैठे रहे थे माशाअल्लाह। क्या शकील दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कब्रिस्तान में जाकर सलाम करो। करते हो या नहीं करते? अरे करते हो। किसको करते हो? कब्र वालों को। इनसे पूछो सलाम कहाँ किया जाए, तो ये कहेंगे सलाम वहाँ किया जाना चाहिए। मसला ये है, सलाम वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो। जहाँ से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद ना हो, वहाँ सलाम ना किया जाए। जैसे एक आदमी पागल हो गया, सलाम मत करो जवाब नहीं मिलेगा। एक आदमी अजान पढ़ रहा, सलाम मत करो जवाब नहीं मिलेगा। एक आदमी नमाज पढ़ रहा, सलाम मत करो जवाब नहीं मिलेगा। एक आदमी जनाबे वाला गेम में लगा हुआ और इतनी ज़बरदस्त इतने इन्हमाक के साथ गेम खेल रहा है कि तुम सलाम करोगे तो जवाब नहीं देगा। इसलिए हुक्म है कि तो बगैर सलाम करे गुजर जाओ। सलाम मत करो, सलाम वहाँ करो जहाँ से सलाम का जवाब मिल सकता हो। जब इतना समझ में आ गया तो इतना समझ लो कि जब सलाम वहाँ किया जाए जहाँ से सलाम का जवाब मिल सकता हो, हुजूर कहते हैं सलाम करो, इसका मतलब कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे। एक आदमी कहता है कि मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है। अबे अगर मिट्टी का ढेर होते तो नबी ने सलाम करवाते? आज तक तुम बताओ। उत्तराखंड में इतने पहाड़ खड़े हुए हैं, रामनगर मंडी के बाद पहाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जनाब वाला, ऋषिकेश में पहाड़ खड़े हुए हैं, ये हिमालय पर्वत खड़ा हुआ। तुम जनाब वाला इधर से गुजरते होगे, कभी तुमने किसी पहाड़ को सलाम किया? कभी कहा कि पहाड़ साहब सलाम वालेकुम, कभी कहा हिमालय साहब सलाम वालेकुम, कभी कहा पर्वत जी सलाम वालेकुम। तुम जनाब वाला मुझे बताओ तो सही, मिट्टी के ढेरों को आज तक किसी ने सलाम किया? पागल ही होगा, बल्कि पागल भी नहीं करते मिट्टी के ढेरों को सलाम। ये क्लियर हो गया कि ये जो कब्रिस्तानों में जितने भी मोमिन हैं मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि ये जमीन पे भी जिंदा थे और जमीन में भी जिंदा है। जब एक आम मोमिन की जिंदगी का ये हाल है तो खुदा की कसम गौसे आदम की जिंदगी का क्या हाल होगा, गरीब नवाज की जिंदगी का क्या हाल होगा, गरीब नवाज की जिंदगी का क्या हाल होगा, निजामुद्दीन की हयात तैयबा का क्या हाल होगा, अलाउद्दीन की जिंदगी की शान की होगी, करबला वाले हुसैन की जिंदगी की शान की होगी। और जब ये अल्लाह के खास बंदे इस शान के हैं तो अल्लाह के अखस्सुल खवास बंदे जो अंबिया और मुरसलीन हैं उनकी जिंदगी की क्या शान हो। और फिर उन खस्सुल खवास में भी जनाबे वाला जो सबके राजा हैं, सबके जनाबे वाला सुप्रीमो है, जो हेड है, जो मुखिया है पूरी दुनिया के, वो जिनकी वजह से संसार की रचना हुई, वो आमिना के लाल, वो रहमत दो आलम, वो नूर मुजस्सम, वो मदीने मक्के वाले, आमिना के लाल, वो रसूल इनकलाब। मुझे बताओ तो सही उनकी जिंदगी की क्या शान होगी। यही वजह है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और जोर से खिंचा वालो, अरे सिरोली वालो और जोर से, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
नूरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरात मोहतरम, कई चीज़ें क्लियर हो गई। मैं ये कहना चाहता था कि रोज़ी इनके दम से, बारिश इनके दम से। अब एक तीसरी बड़ी अहम चीज़, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी और अल्लाह का फरमान। मेरा अल्लाह फरमाता, संसार का रचयिता फरमाता है, क्या है, 20 मिनट और लूंगा, घंटा पूरा हो जाएगा। टेंशन तो नहीं है? माशाल्लाह मजमा कितना प्यारा है और पूरे मजमे पे नूर की हुकूमत है। चारों तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है। जो खड़ा वो खड़ा, जो बैठा, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहो। अब जब मैं कहूँ तब लगाना। अब अल्लाह का फरमान सुनो, संसार की रचना करने वाला अल्लाह फरमाता है इन वलियों के बारे में, तवज्जो है आपकी। इरशाद फरमाता है मेरा मौला, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअहलक्तुहुम, ए मेरे महबूब, ज़मीन के पर्दे पे अगर मेरे नेक बंदे ना होते, तवज्जो चाहूँगा, अगर ज़मीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं सबको बर्बाद कर देता। इन बेनमाजियों को जीने का क्या हक़ है? इन नाफरमानों को, इन सूदखोरों को, इन जुएबाजों को, इन नशेड़ियों को, इन तागियों को, इन बागियों को, इन सरकशों को, इन बेवफाओं को जीने का क्या हक़ है? ये सारे के सारे ज़िंदगी का हक़ खो चुके हैं मगर फिर भी जिंदा हैं। इसकी वजह ये है मेरे महबूब के ज़मीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे सलामत हैं, मेरे नेक बंदे मौजूद हैं। इसका मतलब हम जिंदा हैं तो गौसे आदम की वजह से जिंदा हैं, निज़ामुद्दीन औलिया की वजह से जिंदा हैं। हम जिंदा हैं तो अलाउद्दीन साबिर पाक की वजह से जिंदा हैं। हमारी जिंदगी रही ने एहसान दादा मियाँ की। दादा मियाँ सलामत तो हम सलामत, गौसे पाक सलामत तो हम सलामत, गरीब नवाज सलामत तो हम सलामत। रोटियाँ इनके दम से, रिस्क इनके दम से, बहारें इनके दम से, करम इनके दम से, अल्लाह की अता इनके दम से, और खुदा की कसम हमारी जिंदगी इनके दम से। सांसें हैं हमारी तो अल्लाह वालों की वजह से हैं, बारिशें हैं तो अल्लाह वालों की वजह से हैं, और खुदा की कसम जमाने में अल्लाह की कसम रौनकें और रोहतें हैं तो अल्लाह वालों की वजह से है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। मेरे नबी फरमाते इजाज़त हो तो एक फरमान और सुना दो, फिर आगे बढ़ाऊं बात, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सिर्फ मुसलमानों का ही फायदा नहीं है, ये भी सुन लो। सिर्फ यही नहीं है कि मुसलमानों का ही फायदा वलियों से, वलियों से पूरी दुनिया का फायदा है। यहूदी को फ़ायदा, ईसाई को फ़ायदा, पूरी सारी सोसाइटीज़ को फ़ायदा। कोई माने अल्लाह को उसका भी फ़ायदा, और जो ना माने अल्लाह को उसका भी फ़ायदा, बिलीवर्स का भी फ़ायदा, डिसबिलीवर्स का भी फ़ायदा। पूरी दुनिया को एहसान मानना चाहिए इन अल्लाह वालों का, बजाय अल्लाह वालों के मज़ारों पे जनाबे वाला अल्लाह वालों के मज़ारों को बजाय निशाना बनाने के अल्लाह वालों के मज़ारों के सामने अपने दिलों को कुर्बान कर देना चाहिए पूरी दुनिया वालों को। और उसकी वजह यह है कि मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं कि क़यामत नहीं आएगी उस वक्त तक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं क़यामत नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक ज़मीन पे एक भी अल्लाह वाला मौजूद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला, मुफ्ती हमारी इरफान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे नाज़िम इजलास आपको, और अल्लाह साया देर तक रखे हजरत का। क़िबला कारी ताहिर साहब, आपके दिल के खुलूस को सलाम करता हूँ। इस खुलूस का नतीजा देखिए आप नज़रों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर तक हमने तकरीर कर ली, और बिफज़्ल ही ताला क्या रौनक है जलसे के अंदर। मैं 10-15 मिनट और चाहूँगा अगर इजाज़त हो तुम्हारी। आज मैंने वलियों के फ़ायदे बताए तुम्हें, लेकिन अभी मैंने पर्सनल लाइफ के बताए, ज़रा सोशल लाइफ की सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि जब तक एक अल्लाह वाला भी सल बैठ जाए, इससे कहते बैठ जाएगा, बैठ ऐसे ही बैठा रहे। पूरी तवज्जो के साथ इधर बात सुनो। और जो टोपी नहीं है जिसके सर पर टोपी लगाओ, दादा मियाँ का जलसा ही है। और टोपी लेने के लिए जाना मत, जेब में हो तो रख लो, ना हो तो रुमाल रख लो, ना हो तो ऐसे ही खड़े हो जाओ, तौबा कर लो। आइंदा मत, आइंदा इस तरह के जलसों में जाओ तो टोपी लगा के जाना। अब तो जैसे आए वैसे ही खड़े रहो या बैठे रहो और सुनते रहो।
बहुत कीमती गुफ्तगू है, ये आसानी से मिलती है गुफ्तगू है क्या? और अभी तो बहुत बातें, अभी तो शुरुआत है। मैं आज शुरू से ही सुना रहा हूँ, इधर उधर की, तो ये फ़ायदा हो गया, दूसरा ये फ़ायदा हो गया, और तीसरा ये फ़ायदा होगा मेरे साथ साथ पूरी दुनिया का। ये क्या फ़ायदा? मेरे नबी फरमाते हैं एक अल्लाह वाला भी सलामत है जब तक ज़मीन के पर्दे पे क़यामत नहीं आएगी। इसका मतलब अल्लाह वाला मौजूद है तो ज़मीन सलामत, आसमान सलामत, अल्लाह वाला सलामत है तो पूरी दुनिया सलामत, अल्लाह वाला सलामत है तो ईमान वाला भी सलामत, बेईमान भी सलामत। अल्लाह वाला अगर सलामत है तो जनाबे वाला यहूदी भी सलामत, ईसाई भी सलामत, पूरी दुनिया का सिस्टम सलामत। याद रखे ज़माना, जिस दिन एक भी अल्लाह वाला ना हुआ इस धरती के पर्दे पर, याद रखो इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी डूम्सडे विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी शक के उस दिन ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। अगर अल्लाह वाला ना बचा तो जमीन ना बचेगी, आसमान ना बचेगा। अगर अल्लाह वाला ना बचा तो खुदा की कसम उसी दिन क़यामत का बिगुल फूंक दिया जाएगा और हज़रत इसराफील सूर फूंक देंगे। इसलिए बजाय अल्लाह वालों के पीछे पड़ने के अल्लाह वालों की रक्षा करो, अल्लाह वालों की सुरक्षा करो, ताकि अल्लाह वाला सलामत रहे तो सारा ज़माना सलामत रहे, अल्लाह वाला सलामत रहे तो जगत सलामत रहे, अल्लाह वाला सलामत रहे तो संसार सलामत रहे। और सुन लो मुसलमानों, इस दुनिया में तो ये फायदा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे चच्चा, अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। उस दुनिया का भी फायदा सुन लो, फिर आगे बढ़ते हैं। किशा के रेलवे स्टेशन पे उतरे थे, जाफर भाई से कांटेक्ट था, क़िबला कारी ताहिर हुसैन साहब दामदुल्लाह लानी ने भेजे हमें बुलाने के लिए। किच्छा में स्टेशन है, बहुत अच्छा हो गया, अब ये लाइन बहुत अच्छी चल रही है, ट्रेन है, ट्रेन। इस ट्रेन में तुम देखो झांक के, आगे इंजन और इंजन के पीछे फर्स्ट क्लास का डिब्बा, उसके पीछे सेकंड क्लास, उसके पीछे थर्ड क्लास, जनरल, स्लीपर के बाद जनरल। देखते हो ये सब क्लास रहते हैं। अब जनाबे वाला बरेली के स्टेशन पर खड़े होकर तुम पूछो फर्स्ट क्लास के डिब्बे से, वेयर आर यू गोइंग टू, किधर चले? तो जनाब वाला कहेगा दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली। हमने कहा समझ में आ रहा है, डेकोरेटेड हो समझ में आ रहा है, दिल्ली जा रहे होगे, सज्जित हो समझ में आ रहा है, दिल्ली जा रहे होगे। हमने सेकंड क्लास के से पूछा किधर जा रहे हो, तो कहते दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारी भी समझ में आ रही है, तुम्हारी ये औकात है, जा सकते हो दिल्ली। थर्ड क्लास वाले से पूछा हमने तुम किधर जा रहे हो, बोले हम भी दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन जब सबके पीछे एक डिब्बा मिला, जनरल का डिब्बा, अब तो ज़रा अच्छे हो गए, पीछे बहुत ख़राब पोजीशन में थे जनरल के डिब्बे। पहले इनके दरवाजे भी टूटे हुए रहते थे और इनकी सीटें भी फटी हुई रहती थी। हम जब से जलसे करते हैं हम देखते थे, जनरलों में भी सफ़र किए हैं हमने, इन्होंने भी सफ़र किए, नासिर सुबहानी बैठे हुए हैं यहाँ, जनरलों में हमने सफ़र किए हैं। तो इनकी सीटें सलामत नहीं होती थी, इनके दरवाजे भी सलामत नहीं होते थे, इनकी सीटों में खटमल बैठे रहते थे, खटमल कभी इधर काटता था कभी इधर काटता था। तो जनाबे वाला हमने इनसे पूछा जनरल साहब से, हमने कहा तुम किधर जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो? तो जनरल भी सीना तान के बोला वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा तुम भी दिल्ली जा रहे हो, किस मुंह से जा रहे हो, तुम्हारे तो दरवाजे भी सलामत नहीं, सीटें भी सलामत नहीं। तो हंस के बोला जनरल का डिब्बा, हंस के बोला हमारी हैसियत मत देखो, बस ये देखो कि हमारी कड़ी इंजन की कड़ी में पड़ी है या नहीं। अब तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी बात। जनाब वाला हमने कहा कड़ी में कड़ी तो पड़ी है, कड़ी तो कड़ी में पड़ी है, सिलसिला तो जोड़ा हुआ है। तो मुस्कुरा के बोला हमारी पोजीशन नहीं है जाने की, क्या मुंह हमारा, ये मुंह और मसूर की तरह हम जाएंगे, हमारी पोजीशन, सीटें सलामत नहीं, दरवाजे सलामत नहीं, हम जाएंगे दिल्ली, मगर हम जा नहीं रहे हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं। अब जनाब वाला जब इतना समझ गए हो तो आओ जरा जन्नत के मेन गेट पे चलते हैं। तवज्जो है आपकी, ये जन्नत का मेन गेट है और जन्नत के मेन गेट पे जन्नत के दारोगा क़िबला हुजूर सैयदना हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब
जनाबे वाला जन्नत में ग्रांड एंट्री होने जा रही है, ग्रांड दाखिला होने जा रहा है। कौन आ रहा है? देखो जी, वो आ रहे हैं गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला बड़े पीर रोशन ज़मीर। जैसे ही तशरीफ लाए जन्नत ने और दारोगा जन्नत ने, दोनों ने इस्तकबाल किया। और दारोगा जन्नत तशरीफ लाइए हुजूर, तशरीफ लाइए। गौसे आदम का इस्तकबाल हुआ, गरीब नवाज है इस्तकबाल हुआ, साबिर पाक का इस्तकबाल हुआ, निज़ामुद्दीन औलिया का इस्तकबाल हुआ, अलाउद्दीन साबिर का इस्तकबाल हुआ, जलालुद्दीन सुयूती का इस्तकबाल हुआ, इमादुद्दीन का इस्तकबाल हुआ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इस्तकबाल हुआ, हमीदुद्दीन नागौरी का इस्तकबाल हुआ, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन का इस्तकबाल हुआ, शाहजी का इस्तकबाल हुआ, बरेली के मुफ्ती आजम का इस्तकबाल हुआ, सलीम मियाँ के दादा परदादा का इस्तकबाल हुआ, हजरत क़िबला कारी ताहिर मियाँ के दादा परदादा का दादा मियाँ का इस्तकबाल हुआ। हजरत मोहतरम, हाँ हाँ, मेरे मुफ्ती आजम के लिए दारोगा जन्नत ने कहा अहलन बिकुम, तशरीफ लाइए, जन्नत तो आप ही के लिए है, जन्नत तो आप ही के लिए है। मगर जब जनाबे वाला उनके पीछे इमरान हनफी चला, जब उनके पीछे छिद्दा बुद्धा जुम्मेराती शबे बराती चला, जब उनके पीछे तुम जैसे निकम्मे और हम जैसे निकम्मे चले, जब उनके पीछे हम जैसे और तुम जैसे बदअमल चले, जब उनके पीछे और जनाबे वाला हम जैसे और तुम जैसे गुनाहगार चले, तो दारोगा जन्नत ने कहा वो जा रहे थे ठीक था, जन्नत उन्हीं के लिए है, मगर तुम कैसे जा रहे हो? तुम्हारी तो नमाजें भी सलामत नहीं, तुम्हारे रोजे सलामत नहीं, तुम्हारे अमल सलामत नहीं, तुम किस मुंह से जा रहे हो जन्नत? तो खुदा की कसम, हमारे किरदार ने कहा कि दारोगा साहब, ये तो सच है कि हमारे रोजे नमाज अमल सलामत नहीं है, मगर शान ये, मगर हुजूर हमारे सिलसिले की कड़ी ये जो तशरीफ ले गए हैं, इनकी कड़ियों में पड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। अरे है तवज्जो, तुम्हारी समझ में आ गई? अभी नहीं आई? आ रही है? अब जनाबे वाला हमने कहा हमारे सिलसिले की कड़ी इनकी कड़ियों में पड़ी है। अंदर से आवाज आई, मेरा बड़ा पीर बोला, मेरा रोशन ज़मीर पुकारा, मेरे गरीब नवाज ने, मेरे गरीब नवाज ने। अरे तुम देख रहे हो कि ये हजरत क़िबला आले रसूल अल्हम्दुलिल्लाह जब यूं मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अरे तुम्हें तो सबको उठ के आ जाना चाहिए था। बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो। 10 मिनट और चाहूँगा। अरे जब पीरे तरीक़त ही की ये पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन मुरीदों का क्या हाल होना चाहिए? एक मुरीद को पीर के हाथ चलने के लिए आ जाना चाहिए था, मगर बैठे रह गए। चलो मौका गंवा दिया, 5 मिनट और लूँगा, देखूँगा इसी 5 मिनट में क्या क्या कर सकते हो। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए, रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मगर साहब सुभान अल्लाह, दिल बड़ा खुश है कि आप इस तरह की गुफ्तगू जिसमें अभी तक एक वाक़या नहीं, अल्लाह जज़ाक, एक वाक़या नहीं पूरी गुफ्तगू में, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह बगैर वाक़े की तकरीर, अभी मुकम्मल नहीं हुई गुफ्तगू। अभी जनाब कुछ लॉजिक और बताऊंगा। हजरत मोहतरम, मैंने कहा हुजूर हम तो सलामत नहीं हैं, हमारे अमाल सलामत नहीं हैं, हम किसी शान के ही, हमारा मसजिद नहीं है, हम डेकोरेटेड नहीं हैं, सिर्फ कलमा पड़ा है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हजरत हम रोने लगे, आंखों में आंसू, गिरिया वदारी, आहो बुका, अंदर से मेरे बड़े पीर की आवाज़ आई, छोड़ दो इसे दारोगा जन्नत, रिजवान इन्हें छोड़ दो, ये वाकई हमारा गुलाम है, हमारे नाम पे जीता था, हमारे नाम पे मरता था, सीने से लगाता था हमारी यादों को, दिलों में रखता था हमारी यादों को, और जिक्र को अपने सर पे बैठाता था, सर पे उठाता था। छोड़ दो इसे, आवाज आई, मेरे मुफ्ती आज़म ने कहा छोड़ दो मेरा गुलाम है, दादा मियाँ ने कहा छोड़ दो मेरा गुलाम है, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा ये मेरा गुलाम है, अलाउद्दीन ने कहा ये मेरा गुलाम है, करबला का हुसैन आज़म जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, आवाज लगाता है मेरे किसी गुलाम को रोका ना जाए। अल्लाह फरमाता यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। क्या बात, दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में भी।
इन अल्लाह वालों का जनाब वाले यहाँ भी फ़ायदा वहाँ भी फ़ायदा, यहाँ हम अपने गुनाह। और फिर मगर एक सवाल ये है, कभी कभी तुम्हारे दिलों में ये बात आती होगी, यार अल्लाह वालों से तो हम मोहब्बत कर रहे हैं, मगर अल्लाह वालों से अल्लाह वाला बैठा है 4000 किलोमीटर के फासले पे, अल्लाह वाला बैठा 3000 किलोमीटर के फासले पे, अल्लाह वाला बैठा हुआ 2000 किलोमीटर के फासले पे। कैसे फैज़ हासिल किया जाएगा इन अल्लाह वालों से? एक आदमी रिछा में है, दादा मियाँ किछा में है, एक आदमी किछा में है, मुफ्ती आलम बरेली में है, एक आदमी बरेली में है, शाहजी मियाँ जनाब पीलीभीत में है, एक आदमी पीलीभीत में है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की चौचा में है, एक आदमी की चौचा में है, वारिस देवा देवा में है, जनाबे वाला एक आदमी बैठा है आजमगढ़ में, और खुदा की कसम गरीब नवाज अजमेर में है। कैसे पुकारे और कैसे मदद होगी? जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। कभी आता होगा तुम्हारे दिलों में ख्याल, मगर सुनो 2 मिनट लूंगा और इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब दे के बात को तमाम कर दूंगा। वाक़यात भी सुनाएंगे जब वक्त आएगा, वाक़यात सुनाएंगे जब जनाबे वाला टाइम मिलेगा, मगर आज इस सवाल का जवाब देते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, 4000-3000 किलोमीटर के फासले पे एक मिसाल से आपको समझा देंगे और बात को तमाम कर देंगे। मिसाल देता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, इजाज़त है? बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। एक चच्चा को हो गई खांसी, एक चच्चा को हो गई, और वो जनाबे वाला हजरत से मिले। हजरत ने फरमाया एक काम करो, डॉक्टर के पास चले जाओ। अब डॉक्टर भी अब भाई डॉक्टर भी अल्लाह अपनी पनाह में रखा, डॉक्टर भी क्या हो गए, लुटेरे। मैं तो खैर माइक पे नहीं कहूँगा, मगर इन डॉक्टरों ने भी जनाब वाला सिस्टम पूरा का पूरा तबाह बर्बाद कर रखा है, चौपट कर रखा है। बाहर के ये मेरा वक्त नहीं है कि मैं कमेंट करूं, ये कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ, ताऊ चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने अपनी फीस ली, कहा रूम के अंदर पहुंचो, एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल के अंदर चप्पल उतारिए, अंदर आइए। जब ताऊ अंदर गए तो जनाबे वाला एक मशीन रखी हुई है, हैवी मशीन है, इस किनारे उस किनारे एक दीवार है, उस दीवार के पास ले जाके खड़ा कर दिया एक साहब ने, और खड़ा करके बोले प्लेट लगा के सीने पे कि थोड़ी इस स्टैंड के ऊपर रख लो, और जैसे ही मैं कहूँगा वैसे ही सांस रोक लेना। ये साहब ने सेट करके पीछे दीवार के पास चले गए, वहाँ एक मशीन रखी हुई थी। इन्होंने बटन हाथ में लिया और हाथ में लेते ही बोले चच्चा ताऊ सांस रोको। ताऊ ने सांस रोकी और बस एक जनाब वाला रोशनी फूटी, एक हल्की सी आवाज़ हुई और बोले चच्चा एक्सरे हो गया, एक्सरे हो गया चच्चा, आ जाओ। पता चल गया। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आई, ताऊ बैठ गए। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आई और जनाबे वाला रिपोर्ट में ताऊ को खबर हुई कि ताऊ टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, ठीक हो जाएंगे। खुशी खुशी किछा आ गए, अपने घर वालों से कहा, घर के अंदर खुशी हुई कि कम से कम टीबी नहीं है, इलाज हो जाएगा, अच्छा इलाज जल्दी से इंशाल्लाह शिफायाब हो जाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ ताऊ, इन ताऊ से मिलो और इन ताऊ से चल के ये पूछते हैं कि ताऊ तुम्हारे सीने में कोई डॉक्टर गया था, तुम्हारे सीने में कोई लड़का गया, कोई डॉक्टर का कोई मुसाइद या असिस्टेंट गया था, किसी ने जनाब हाथ डाला था? कैसे पता चला कि इस सीने के अंदर चेस्ट का चेकअप कैसे हुआ? ये कैसे पता चला खांसी है, टीबी नहीं है? तो ताऊ कहेंगे दरअसल दूर एक मशीन रखी हुई थी और जैसे ही स्विच ऑन किया उन साहब ने, स्विच ऑन होते ही कुछ किरणें निकली हैं, तवज्जो चाहूंगा, कुछ किरणें निकली हैं और उन किरणों का टारगेट था मेरा सीना। मेरा हाथ भी वहीं था मगर हाथ टारगेट नहीं था, मेरा पेट भी वहीं था मगर मेरा पेट टारगेट नहीं था, मेरे बाजू भी वहीं थे मगर मेरे बाजू टारगेट नहीं थे। मशीन से निकलने वाली किरणों का टारगेट मेरा सीना था। वो किरणें आई, टारगेट को हिट किया, मेरे सीने पे लगी और सीने को रोशनी दी, सीना चमका और सीने के अंदर जहां जहां भी सीने के अंदर कोई बीमारी थी और खांसी के असबाब थे वो उसकी पकड़ में आए और बात तमाम हो गई। मैंने कहा सुनो जी ताऊ, जैसे तुम्हारे मादी दुनिया में कुछ किरणें होती हैं, तुम अभी नहीं
नहीं समझे इस बात को, अभी नहीं समझे तो एक मिसाल और देना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो बाबा दे बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। अब तुम किछा में हो, हालांकि ये बात मैंने 10 साल पहले रुद्रपुर के चौराहे पे देखी थी। इसी रुद्रपुर के चौराहे पे जब मैं किसी जलसे में जा रहा था तो रुद्रपुर के चौराहे पे चाय पीने के लिए रुका था, तो जनाबे वाला चाय वाले से कहा चाय बना दो, मगर जनाबे वाला बहुत देर हो गई अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कहा साहब क्या बात है, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, रात के 2 बज रहे थे। हमने कहा क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, तो कहते हैं क्या बात है हजरत, तो कहने लगे चाय। मैंने कहा चाय, तो बोले इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, तो कहने लगे हुजूर चाय तो आपकी तैयार हो गई। मैंने कहा चूल्हा जला नहीं, चाय किधर तैयार हो गई, धुआं उठा नहीं, चाय किधर तैयार हो गई। बोले आप ही देख लीजिए। तो मैंने देखा वहाँ एक चूल्हा था, इंडक्शन का चूल्हा, तो जनाबे वाला उस इंडक्शन के चूल्हे पर उसने चाय की पतीली रखी थी, 1-2 मिनट के अंदर चाय तैयार थी, मगर चूल्हा गर्म नहीं था, आग कहीं से न जली, धुआं कहीं से नहीं उठा, चंद किरणें निकली। फिर मैंने उस पर पेपर रख के देखा, पेपर को कुछ नहीं हुआ, कपड़ा रख के देखा, कपड़े को कुछ नहीं हुआ, किरणें अपना काम करती रहीं। पतीली के अंदर जो मिक्सचर था उस मिक्सचर पर किरणें पड़ती नहीं, टारगेट हिट होता रहा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ किरणें निकली और उन किरणों के बीच में और मिक्सचर के बीच में जो भी चीज थी वो उनका टारगेट थी नहीं, उन्होंने माइंड किरणों ने किया नहीं। अब इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो, ए लोगों, जैसे तुम्हारी मादी दुनिया में कुछ किरणें होती हैं और वो किरणें अपने टारगेट को हिट करती हैं, ऐसे ही याद रखना हमारी रूहानी दुनिया में भी कुछ किरणें होती हैं और वो किरणें अल्लाह की कसम अपने टारगेट को हिट करती हैं। जैसे इंडक्शन चूल्हे में मादी किरणें होती हैं, जैसे एक्सरे मशीन में मादी किरणें होती हैं, वैसे ही रूहानी किरणें समझना चाहते हो तो सुनो, ये मदीना शरीफ है, मदीना शरीफ का गुंबदे खजरा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मदीने के गुंबदे खजरा से 1000 नहीं करोड़ों किरणें रोजाना निकलती हैं और जमाने भर को रोशनी जो किरणें गुंबद खजरा से निकली, ज़माने को चमकाया। कुछ किरणें मेरे हुसैन आदम के मज़ार से निकली, दुनिया को मुनव्वर कर दिया। ये किरणें हसन मुश्तबा के मज़ार से निकल रही हैं, ये मौला अली के मज़ार से ये किरणें निकल रही हैं। ये किरणें हैं जो बगदाद के गौसे आदम के मज़ार से निकलती हैं। एक गुलाम की छाकी ज़मीन पर बात है भाई, जिंदाबाद बहुत अच्छा, जोर से सुभान अल्लाह। की जमीन पर चौराहे पर किचा के सिरौली के चौराहे पर खड़े होके अपने गौसे आजम को पुकारे। 4000 किलोमीटर का फासला है, मगर खुदा की कसम नूर के लिए फासला ही क्या है, रोशनी के लिए डिस्टेंस ही क्या है। इस सूरज को देखते नहीं, सेकंडों में जमीन पे आ जाती है रोशनी। क्या बात। उधर जनाबे वाला गौसे आदम के मज़ार से किरणें निकली और सिरोली तक चाहे 1000 पेपर पड़े, सिरोली तक चाहे 1000 पहाड़ पड़े, सिरोली तक चाहे 1000 सिरोली पड़े, चाहे करोड़ों किछा पड़े, चाहे करोड़ों रुद्रपुर पड़े, चाहे दिल्ली कितनी पड़े, लखनऊ कितनी पड़े, बगदाद के और सिरोली के चौराहे के बीच में चाहे कितनी ही दीवारें पड़ जाएं, उन किरणों का टारगेट है गुलाम का सीना। क्या बात है, जिंदाबाद। वो माइंड नहीं करती पेपर और कपड़े को, वो माइंड नहीं करती और दूसरी आबादियों को। किरणें आई और उन किरणों ने तुम्हारे दिल को रोशनी दी, तुम्हारा सीना चमका और तुम जनाब चौराहे पे खड़े हो गए और ये स्टेज पे आ गए, ये हुजूर आ गए, ये ताहिर मियाँ आ गए, ये साजिद मुफ्ती साहब आ गए और इन्होंने जनाबे वाला बेसाख्ता होकर पुकारना शुरू कर दिया। गौसे आजम का फैजान आ गया है, फैजान गौसे आजम आ गया है। आज समझ लो इसी को कहते हैं फैजान गौसे आजम। और अगर रोशनी का सबूत चाहते हो, क्या बात है, जिंदाबाद। अगर मुशाहिदे की दुनिया में रोशनी का सबूत चाहते हो तो एक सबूत है मेरे पास कि रोशनी अगर कहीं है तो या तो मक्के में है या मदीने में है। सुभान अल्लाह। एक मुशाहिदे की दुनिया में एक प्रूफ है मेरे पास, अगर कहो तो चलते चलते वो प्रूफ भी दे दूं। तुम जोर से सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। बहुत खुशी हुई, तुमने मेरी पूरी तकलीफ। बैठ जा रे, बैठ जा, यहीं बैठ जा, ऐसे ही बैठे रहो। बस एक आखिरी बात अर्ज करता हूँ,
अल्लाह ताला हुजूर के सबके लाज रखे। मुझे खुशी हुई कि आज मैंने जनाबे वाला बगैर किसी वाक़े के और जनाबे वाला बगैर किसी जन्नत की बशारत के पूरी तकरीर लॉजिकली कर दी। एक आखिरी बात बताता हूँ, हो सकता आप पूछ बैठो कि मौलाना कैसी बातें करते हो, साइंस की दुनिया है, कहाँ है रोशनी, दिखाओ रोशनी, कहाँ है रोशनी, शो अस लाइट। तो मेरे पास एक सबूत है, अगर सुन सकते हो तो। ये सबूत है एक नासा की अधिकारी का। नासा की एक बहुत बड़ी अधिकारी हैं, सुनीता जी नाम है उनका। सैटेलाइट में रही हैं 6 महीने। वो जब सैटेलाइट में थी, वो अंतरिक्ष में थी 6 महीने, तो उसी दौरान उन्होंने पूरी दुनिया का एक फोटो लिया था। जब उन्होंने पूरी दुनिया का फोटो लिया और 6 महीने के बाद जब अपने वापस वतन आई अमेरिका, तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो। तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का सर्वनाश करने के लिए आज तक दुनिया में कोई तलवार नहीं बनी। यही वजह है कि दीन इस्लाम खुशबू की तरह है, न दीवार रोकती है इस्लाम को, न तलवार रोकती है। बेशक निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। आगे बैठ गए खुश रहो माशाल्लाह। सुबहानी साहब, सिरोली की ज़मीन वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इल्म अमल से माला माल है, और माशाल्लाह रात के 12 बजे बच्चे बजाय जाने के आगे बैठ रहे हैं। एक शख्स भी मजमे में से इधर उधर नहीं हुआ है। जिंदा दिल लोगों का इलाका है। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और आप जैसे हजरात को अल्लाह सरसब्दो शादाब रखे कि ये आप हजरात की रूह, फूंकी हुई रूह है। हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब हैं यहाँ, हज़रत क़िबला कारी ताहिर साहब हैं, हज़रत की बरकतें हैं, हज़रत तशरीफ़ ले आए, नाज़िम इजलास की मेहनतें हैं, हज़रत मौलाना अकील साहब, और क्या नाम है बुजुर्ग वाला का, हमारे 20 साल से हाफिज़ कारी अकील साहब, और माशाल्लाह, और ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं। नाम सबके लूँगा, टाइम लग जाएगा, इसलिए तुमको बजाय नाम लेने के काम की बात बता दो। तो जनाब वाला वो बात बता के रुखसती चाहता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बड़ा मज़ा आ गया माशाल्लाह, इतनी देर तक आप सुनते रहे। और अभी मेरे बाद आपको इंशाल्लाह एक नाज शरीफ सुननी है। सही है, 25 साल 30 साल का पीरियड है उनका, बड़ा ताबनाक पीरियड है। मेरी अचानक मुलाकात ही, मैंने भाई से कहा, भाई से, जाफ़र भाई से, मैंने कहा एक शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम ताजदार तरन्नुम नूरुल ऐन बरेलवी सीतामढ़ी बिहार वाले, अचानक मुलाकात हुई, आप इजाज़त दे तो लेता हूँ। बोले इजाज़त लेते आइए, जो होगा हो जाएगा। मोहब्बत में जनाबे वाला एक नूरुल ऐन शायर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तारीफ़ करके लाया। एक नात सुनना उनसे, और मोहब्बत से सुनना, और ऐसी सुनना जैसे हसन भाई और शान अरब को सुना है। शान अरब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शायर का नाम है शान अरब, और हसन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर तरीक़े से उन्हें नवाजा है। तो शान अरब को मोहब्बत से सुना, हसन को मोहब्बत से सुना, नूरुल ऐन सीतामढ़ी वालों को भी ज़रा मोहब्बत से सुन लिया। मोहब्बत का मतलब समझ रहे हैं ना? मोहब्बत का मतलब ज़रा कायदे से जो है, मतलब ताकि लाज रह जाए हमारी कि हम लेके आए थे, तो ज़रा मोहब्बत से सुन लीजिएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अब मेरी ये आखिरी बात इस तकरीर की आप सुन लीजिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अरे इस्लाम खुशबू है, खुशबू निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा। अरे निकाली 1400 साल हो गए, 1400 साल निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। उनसे पूछा, दरवाजे बंद कर लिए, अब बताओ जी क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, कहती हैं वी saw from satellite all the earth, whole earth was black and dark, darkness above darkness but except मक्का and मदीना। कहती हैं हमने ऊपर से लाइट। अरे दूर से सुभान अल्लाह यार, तुम कहो कैसे लोग हो तुम? सब अंग्रेजी जानते हो, उत्तराखंड के लोग हो। अरे उत्तराखंडी हो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह।
We saw forms of light all the earth. Whole earth was black and dark. Darkness above darkness, but except Makkah and Medina. उत्तराखंडियों जोर से माशाअल्लाह। सभी अंग्रेजी समझते हैं, उत्तराखंड के लोग बहुत विकसित हैं, विकसित हैं। एजुकेटेड है, कल्चर्ड लोग हैं उत्तराखंड में माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सब पूरे उत्तराखंड को क्या पूरे भारत को सलामत रखे और पूरी दुनिया को सलामत रखे। अल्लाह ताला अमन अमान अता फरमाए, चैन और सुकून अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला दादा मियाँ जैसी हस्तियाँ, इनका जो पैगाम है, इनका सबका साथ सबका विकास, जो आए वो पाए। चेहरा देख के दादा मियाँ ने कभी फैसला नहीं लिया। जो दादा मियाँ के दरबार में आया, जो पहले आया वो पहले पाता, ना जात देखी जाती, ना धर्म, ना चेहरा। और यही अल्लाह वालों का पैगाम है। हर अल्लाह वाले के यहाँ जात पात नहीं देखी जाती, जात पात देखी जाती है तुम्हारे यहाँ। अल्लाह वालों के यहाँ ना कोई जात है ना कोई पात है, वहाँ मानवता है, इंसान है। दादा मियाँ पुरुष नहीं महापुरुष है। महापुरुष पुरुष वो जो अपने लिए जिए, महापुरुष वो जो पूरी मिल्लत और कौम के लिए जिए, इंसानों के लिए जिए, मानवता का झंडा उठाए। ये दादा मियाँ की जमीन है। इसलिए आगे बढ़ता हूँ, इजाज़त दीजिए। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा। तर्जमा कर रहा हूँ, तर्जमा हालांकि तुम सब जानते ही हो, लेकिन तेज़ी में सुनाई देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी बात मुकम्मल हो जाए। कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे ज़माने के पर्दे पर जल का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, पूरी दुनिया का फोटो लिया चारों तरफ। जनाबे वाला फोटो में कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसे ही दिखाई दिया होगा जैसे पुराने ज़माने में टीवी में जब नेटवर्क भाग जाते तो करता था, इसी तरीके से पूरी दुनिया में दिखाई दी। तुमने देखा नहीं पिछले जमाने का टीवी, जब नेटवर्क नहीं आता था दूरदर्शन का, तो दूरदर्शन का जब वो नहीं आता था टीवी पे, तो जो करता था यानी चार दर्रे दर्रे दिखाई देते थे, ऐसे ही पूरी दुनिया दिखाई दी ऊपर सैटेलाइट से, कुछ भी नहीं दिखाई दी। कहती हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन में काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे था ज़माने के पर्दे पर जल का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे और नूर की शुआएं बिखर रही थी। जमीन से आसमान तक रोशन लकीरें थी, दो लकीरें, एक लकीर उठ रही थी मक्के में खाने काबा से और दूसरी लकीर उठ रही थी मदीने में गुंबदे हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। या तो उजाला मक्के में है या फिर उजाला मदीने में है, या तो काबे में है या फिर काबे के हाँ मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी। अरे क्या तुम समझ नहीं रहे हो? आंखें नहीं है तुम्हारे पास, सब झुक रहे हैं काबे की तरफ और काबा झुक रहा है मुस्तफा की तरफ। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का खड़े हो गए, काबे का और खड़े हो गए काबे का, बैठ जाओ। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे पास सबूत है कि रोशनी है, नूर है, प्रकाश है मक्के में और मदीने में, और मदीने से ये प्रकाश बटा है पूरी दुनिया में। और इसका स्टेशन है गौसे आज़म बगदाद में, इसका स्टेशन है अजमेर में, इसका स्टेशन है दिल्ली में, और इस पावर हाउस का सब स्टेशन है सिरोली दादा मियाँ के मदार पर। जरा जोर से कहो। और ये रोशनी किरणें आती हैं, अपने टारगेट को हिट करती हैं, दिल को रोशनी देती हैं, टारगेट अचीव होता है, वापस जाती हैं। फिर आदमी पुकारता है कि दादा मियाँ का फैज़ान आ गया है, गौसे आदम का फैज़ान। अल्लाह वालों का जनाबे वाले यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा, जुड़े रहो तभी तो मेरा अल्लाह फरमाता है। अरे अल्लाह फरमाता, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अल्लाह फरमाता, संसार की रचना करने वाला अल्लाह फरमाता। क्या फरमाता? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मा'स सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो
और सच्चों के साथ रहो। सच्चों के यानी अल्लाह वालों के साथ रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह वालों के साथ रहोगे, दुनिया में शैतान से बचोगे, आखिरत में फरिश्तों के कोड़ों से बचोगे, और इंशाअल्लाह दुनिया में इज़्ज़त की और आखिरत में इंशाअल्लाह इज़्ज़त ही मिलेगी। जनाब वाला अपने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी का बारगाह गौसियत मआब में 2 शेर सुनाऊं और रुखसत हो जाऊं। मेरे बरेली वाले आका कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। अरे कर लो चर्चा ताकि गुनाहों की लाइन छोटी हो जाए, करो चर्चा, जोर से कहो सुभान अल्लाह, वाह क्या मर्तबा। अरे इन शेरों को ऐसे ही सुन लोगे, मोहब्बत से नहीं सुनोगे, जरा मोहब्बत से सुनो। सरकार फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा। सैयदजादा बैठा है, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और या मेरे गौसे आज़म मज़रे चिश्तो बुखाराओ समरकंदो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा।